चलो भाई, हम लोग पिछले क्लास में एसिडिटी पढ़ रहे थे, तो वो हमने एसिडिटी कंपेरिजन किया था एल्कोहल और फिनाल में। तो एल्कोहल और फिनाल में हमने कंपेरिजन कर चुके थे। दूसरा लिखिएगा सेकंड पॉइंट, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। सेकंड पॉइंट हमारा है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। बोलिए भाई, ये ना आपका अल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक अल्कोहल। एलिफैटिक अल्कोहल। क्या आप डिग्री आप देखिएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिखा भाई आर, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? सर 1 डिग्री। ये बताइए। 2 डिग्री सर। और ये देखो भाई 3 डिग्री। क्या इंडक्टिव इफेक्ट का नाम सुने? यस सर। जरा देखिए, यहाँ 1 डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, हाँ। यहाँ 2 डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, हाँ। यहाँ देखिए आपके 3 डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। यस सर। बोलो भाई, जब ये डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो यहाँ डेंसिटी बढ़ा देगा। अब H प्लस आयन रिमूव करके देख लीजिए भाई, यहाँ से क्या निकाल दीजिए? H प्लस आयन कंजुगेट बेस बनेगा ना। जो एसिडिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंजुगेट बेस के। यहाँ क्या बनेगा आपका? ये नेगेटिव। बोलिए भाई, यस सर। अब बताइए कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है? सर पहला स्टेज। बोलिए, ये देखिए नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्योंकि जब यहाँ 2 डोनेटिंग ग्रुप है तो डेंसिटी और बढ़ा देगा ना। यहाँ 3 डोनेटिंग ग्रुप है और डेंसिटी बढ़ा देगा ना। बोलिए भाई, तो स्टेबल कौन है? वही। बोलिए, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ये आपका 3 डिग्री। एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। बोलो भाई, इन केस ऑफ 3 डिग्री, देखिए हम इसको लिख लेते हैं, इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। क्या देखिए, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, और जब 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। इन दोनों के कंपेरिजन में हायर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मोर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। बोलिए भाई, यस सर। कर सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल दे आर हैविंग 3 अल्काइल ग्रुप। बोलिए भाई, और ये अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? सोविंग प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा ना भाई। यस सर। उसमें भी कौन सा है? प्लस आई इफेक्ट। यस सर। बोलिए भाई, Yes. प्लस आई इफेक्ट। ये डेंसिटी ऑक्सीजन पे क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इंक्रीज करा देगा ना। ऑक्सीजन पे डेंसिटी इंक्रीज करा देगा। प्लस आई इफेक्ट हेंस डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। यस सर। बोलो भाई, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। बताइए, नहीं समझ पा रहे? समझ यानी गया। अल्कोहल की एसिडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। हाँ। बस लिख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ देखिए जो अल्काक्साइड आयन है वो बहुत बड़ा है ना उनके कंपैरिजन में। बोलिए भाई, नोट कर लीजिए। दूसरा आपका है भाई, इसमें ये ए टाइप का है। बी आपका है, यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दें, कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या करेगा वो? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा सर। अगर हमने लगा दिया प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, विथड्राइंग ग्रुप। अगर विथड्राइंग ग्रुप लगा दिए, क्या लगा दिए भाई? विड्रॉइंग। आप बताओ, ये एसिडिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा ना। हाँ। जैसे जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 OH और CH3 CH, फ्लोरीन लगा दीजिए, OH। बोलिए भाई, तो इसमें देखिए आपका ये फ्लोरीन क्या लगाएगा? माइनस आई। ये माइनस आई लगाएगा ना, तो यहाँ पे ये H प्लस आसानी से दे देगा इसके कंक्लूजन में। Yes, sir. यानी अच्छा एसिड कौन हो गया? ये। हो गया ना ये। हाँ सर। दूसरा देखिए थोड़ा, तो CH3 CHOH, हमने यहाँ पे क्लोरीन लगाया और यहाँ पे CH3 CH, यहाँ मैंने फ्लोरीन लगा दिया। अब दोनों विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है? सर फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसमें मोर उसका माइनस आई है। यस सर। मोर माइनस आई
है ना भाई फ्लोरीन का। हम्म, बोले भाई। यस सर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा थोड़ा सा, ये नहीं दिखा देखो, नहीं समझ दी। कि अगर ये CH3, ये हम 2 क्लोरीन है, कितने भाई, 2। और ये आपका OH है, हम्म, और यहाँ CH3 CH, एक क्लोरीन है, यहाँ OH है। अब कौन एसिडिक होगा? सर 2 क्लोरीन। देखिए यहाँ पे नंबर डिपेंड करेगा। सर ये मानता हूँ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट एक क्लोरीन के कंपेरिजन में ना, यस। बोलिए भाई, सिर्फ अगर एक क्लोरीन से कंपेरिजन करेंगे तो मोर है, तो जब 2 क्लोरीन है ना, इसलिए इस पर ये डोमिनेंट होगा, यस सर। ये डोमिनेंट होगा इस पर। हम्म, यहाँ पे नंबर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यस और डिपेंड करेगा भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए इसको। ये एसिडिटी ऑफ अल्कोहल है, क्या है आपका, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। समझ गए इसको। यस सर। चलें फिर आगे। नेक्स्ट हमारा है एसिडिटी ऑफ फिनाल। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, एसिडिटी ऑफ फिनाल। जो आपका थर्ड पॉइंट है यहाँ, वो है एसिडिटी ऑफ फिनाल। एसिडिटी ऑफ फिनाल। फिनाल। फिर आप अपने मन से बताइए कि सर फिनाल और अल्कोहल में कौन एसिडिक है? फिनाल अल्कोहल। जी। फिनाल सर। फिनाल ज्यादा एसिडिक होगा, यस सर। किससे? अल्कोहल से। क्योंकि जो फिनाल पे कंजुगेट बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज होता है। यहाँ जो बनेगा फिनाक्साइड आयन, ये आपका बनेगा एल्कोक्साइड आयन, Yes, बट जो फिनाक्साइड आयन होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। यस सर। बोलो भाई। हाँ, अच्छा, अगर मान लो फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछे तब, एसिड सर। फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछा जाए भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन है इसमें भाई? एसिड सर। एसिड, क्योंकि सर उसके नाम में ही एसिड है ना पहले से ही। बोलिए भाई, यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं। अब समझिए, अगर हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन तो वो एसिडिटी को क्या करेगा भाई? बढ़ाता है एसिडिटी को। डोनेटिंग ग्रुप नहीं घटाएगा। एसिडिटी को घटा देगा। हाँ, बोलिए। और अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वो एसिडिटी को बढ़ा देगा। बोलो भाई, एसिडिटी बढ़ा को देगा सर। बढ़ा देगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। नहीं समझ पा रहे? ये मिटा दें, हाँ, बोलो भाई। हम्म, तो इतना समझ रहे एसिडिटी वाला मैटर? यस सर। कौन एसिडिटी को बढ़ाएगा, कौन एसिडिटी को घटाएगा? थोड़ा क्वेश्चंस बताइएगा। ये फिनाल, नाइट्रोफिनाल, और दूसरा आपका मिथाइल, यही है ना आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या होगा भाई एसिडिटी? BAC आपने कहा कि अगर हम विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो क्या करेगा एसिडिटी को? बढ़ा देगा। ये देखिए कैसा ग्रुप है भाई, विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। यस सर। ये आपका -I -R लगाएगा ना। बोलिए ऑर्डर क्या आ जाएगा एसिडिटी का? BAC B, AC A और C। C क्यों सबसे कम हो गया? क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है ना यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका +I और +H लगाएगा। यस सर। तो जब डोनेटिंग ग्रुप है एसिडिटी को कम कर देगा ना। बोलिए भाई। दूसरा सवाल, चलिए इतना समझ रहे हैं ना मतलब इसमें? यस सर। बोलिए भाई, नोट कर लीजिए इतना। एसिडिटी, इसमें लास्ट हेडिंग है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन का क्या मतलब है भैया? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या कोई मेथड जानते हैं आप एस्टर बनाने का, जिससे एथर बना सकते हैं भाई? बोलिए। तो एसिड प्लस एल्कोहल बचपन से जानते हैं। यस सर। इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये देखिए आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यस सर। और ये आपका एल्कोहल। इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं भाई? क्योंकि वाटर यहाँ रिमूव करना है ना, कंसंट्रेट H2SO4। ये देखिए यहाँ से, यस सर। ये R' कर लीजिए, क्या बनेगा भाई? R शेड और 1 2 R। एस्टर प्लस वाटर बन जाएगा। यस सर। बोलिए भाई। यस सर। तो पहला इसमें मेथड है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शंस करा दें तो आपका एस्टर बन जाएगा। बन जाएगा। बोले भाई। दूसरा सवाल देखो, थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी में। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन एनहाइड्राइड से करा दें, किससे? एनहाइड्राइड से।
ये देखो आपको मिलेगा यहाँ भी और अल्कोहल में भी मिलेगा। दो equal अगर आपने कभी अल्कोहल पढ़ा होगा तो वहां भी आपको मिलेगा ये एनहाइड्राइड। देखो भाई इसमें देखो आप फिर अब यहाँ जब रिएक्शन होता है यहाँ आप देखिए थोड़ा सा, अब कैसे आप समझिएगा, समझिए थोड़ा सा। ये देखिए लोन पे है ना अल्कोहल पे, ये अटैक कहाँ करेगा, कार्बन के पास। ये बॉन्ड ओपन होगा, यस सर, फिर ये बॉन्ड वापस आएगा उसको तो और ये ग्रुप इधर जाएगा। और यहाँ से H निकल जाएगा। यस सर, ये एडहेस कर लीजिए। देखो भाई पहले ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा एस्टर, यस सर, बताओ एस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये भी देखो ये भी आपका एस्टर बनेगा। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, देखो ये भी बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, यस सर, ये सॉरी ये एसिड बनेगा, एसिड बनेगा एसिड ना सर। क्योंकि इसको एच दे रहा ना अपना हाइड्रोजन, ये then इसमें एस्टर बनेगा और एसिड बनेगा। एक ये भी मेथड है भाई। दूसरा आपका है एसिड हैलाइड से, किससे, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन एसिड हैलाइड से करा रहे, किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन जो होता है थोड़ा पॉइजन की तरह बिहेव करता, ये देखो ये आपका पायरिडीन, इसके प्रेजेंस यहाँ भी आपका एस्टर बन जाएगा। बोलो भाई नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए। ये आपका बेसिक इन नेचर होता है पायरिडीन। पायरिडीन किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। एस्टर बनाने के कितने मेथड आपने अभी यहाँ देखा एस्टरिफिकेशन से, बोलिए भाई कौन कौन। एक तो डिहाइड्रेशन कर देंगे, डिहाइड्रेशन सॉरी एक आपका हो गया भाई डिहाइड्रेशन, हाँ, दूसरा आपने देखा एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा दिया, तीसरा आपने एसिड हैलाइड से रिएक्शंस करा दिया। हाँ, एक हम इसमें देखेंगे स्पेशल केस, क्या भाई स्पेशल रिएक्शंस, ये नोट हो गया है। हाँ, ये देख लो आप दिख रहा है ना यहाँ पर पीछे वाले बच्चों को, ये यस, स्पेशल रिएक्शंस। इसमें एक रिएक्शन स्पेशल होती वैसे दो, अगर पहले एक देखिए कि अगर ये रिएक्शन आपका है और ये OH, ठीक है, और अगर हम इसका रिएक्शन करा दें एनहाइड्राइड से, किससे करा दें भाई, एनहाइड्राइड से, ठीक है, तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, बस इतना रहेगा, क्योंकि इसमें जब इसको 2 करेंगे तो आ जाएगा ना ये 2 एनहाइड्राइड से। तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे, अब देखो फिर भाई रिएक्शंस इन एनहाइड्राइड पे, यही सवाल, ये अपना लोन पे डोनेट किया था ना, वैसे ये लोन पे डोनेट करेगा। और देखो ये आपका बनेगा, यही सवाल आपको मिलेगा ग्लूकोज में, कहा मिलेगा भाई, अब देखो ये O और फिर ये C O R, देखो इस तरह से बनेगा O C डबल बॉन्ड R प्लस एसिडिक एसिड, क्या बनेगा भाई, एसिटिक एसिड। नोट कर लीजिए इसको। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का देखिए पहचान है, ये जब आप इसी को देखिए बना नहीं आपका, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पहचान होता है, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं भाई, नोट कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया केमिकल प्रॉपर्टी पहला टाइप। ए टाइप क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है भाई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो इतना हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो पहला हमने जो एसिडिटी देखा वो अल्कोहल और फिनाल में, कि सर कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो फिनाल होगा। फिनाल इसलिए एसिडिक होगा क्योंकि वहां फिनाक्साइड बनेगा और वो फिनाक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दूसरा आपने इसमें पढ़ा भाई कि फिनाल का कंपैरिजन कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है फिनाल से क्योंकि कार्बोक्सिलिक में जो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन पे ही शिफ्ट होता है, उसको हम इक्वल रेजोनेंस या इक्विवेलेंट बोलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा भाई एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक अल्कोहल। एलिफैटिक में हमने देखा सर डिग्री ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड कर रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल मोर एसिडिक था। तीसरा फिर हमने पढ़ा एसिडिटी ऑफ फिनाल, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो एसिडिटी को घटा देगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे एसिडिटी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा एस्टरिफिकेशन, कि सर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिला दे तो एस्टर बन जाएगा। तो जो एस्टरिफिकेशन हमने ध्यान नहीं दिया वो एस्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर एस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड
अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करा दे Yes, इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आपका एस्टर बन जाएगा। यदि अल्कोहल को एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा दें तभी भी एस्टर बन जाएगा। Yes, sir. यदि अल्कोहल को एसिड हाइलाइट से इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन तभी भी आपका एस्टर बन जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट आपने देखा भाई स्पेशल रिएक्शंस। ये देखिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, Yes, ये अल्कोहल देखिए यहाँ अटैक करेगा इस एनहाइड्राइड पे। Hmm. अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखिए ओपन करके देखना चाहते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा स्ट्रक्चर और ये अपना लोन पे डोनेट कर देगा कार्बन पे, ओपन हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है भाई, फिर वापस जब आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा। Hmm. इसलिए एक मॉलिक्यूल देखिए इसके साथ जुड़ जाएगा ये, और ये आकर के एसिड बना लेगा। Yes, sir. बोले भाई, Hmm. तो ये आपका एक टाइप का एसिड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी में ही बी टाइप। नेक्स्ट लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी में बी टाइप। केमिकल प्रॉपर्टी में बी टाइप। भाई आपने जो ए टाइप पढ़ा दोस्त, उसमें आपने पूरा उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर पढ़ा। Yes, sir. दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा बी में रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। बोलिए भाई। Yes, sir. ठीक है, इसमें लिखिएगा ब्रैकेट में, चलिए कुछ में लिखिएगा अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। Yes, sir. अल्कोहल किसके तरफ बिहेव करेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल की तरह। Yes, sir. ठीक है, इसमें देखिए हमने रिएक्शन लिख चुके हैं बहुत सा, बस यहाँ रिवाइज करेंगे। पहला हम ये जो भी यहाँ पढ़ेंगे वो एल्काइल हैलाइड में आप पढ़ चुके हैं। पहला होगा रिएक्शन विथ HX एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड। आपने कभी ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्या लिखा भाई? अल्कोहल। आपने रिएक्शन किससे करा दिया? अल्काइलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 ZnCl2। क्या बनेगा भाई? RH प्लस H2O। H2। Yes, sir. अगर यहीं पे हमने HCl ले लिया X की जगह HCl। प्लस जिंक क्लोराइड, Yes, sir. तो इसका एक स्पेशल नाम होता है Leucos ल्यूकास रिएजेंट। Yes, sir. ल्यूकास Reagent। रिएजेंट, क्या नाम सुना आपने? Yes, sir. अब जो ल्यूकास रिएजेंट होता है वो डिग्री ऑफ अल्कोहल पर डिपेंड करता है। बोले भाई, Yes, sir. अगर मान लीजिए आपका 3 डिग्री अल्कोहल है Hmm. तो इमीडिएट रिएक्शन करेगा। Immediate करेगा। अगर आपका 2 डिग्री है तो सर 1 मिनट ले लीजिए, हाँ। या आफ्टर 5 मिनट्स। अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है सर तो 30 मिनट टाइम लेगा, हाँ, sir. अप्रॉक्स 5। हाँ. ये आपका फ्रैक्शन ऑफ टाइम मान लेते हैं सेकंड। क्या मान लेते हैं भाई? Second। ये समझ रहे ल्यूकास रिएजेंट? Yes, sir. पहला इसमें हुआ भाई। दूसरा आपका है रिएक्शन विथ किसका रिएक्शन? अल्कोहल का। अल्कोहल का। किससे? PCl3 PCl5 SOCl2 SO। Cl2। अब देख लीजिए मैंने रिएक्शन कर दिया अल्कोहल का, किससे भाई? PCl। या तो PCl3 या फिर PCl5 या फिर सल्फर ये क्लोराइड। Yes, sir. देखिए तो क्या बन गया भाई आपका? RCl Yes, sir. बन गया ना अल्काइल हैलाइड। Yes, sir. बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं सर। थर्ड आपका है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। थर्ड आपका क्या भाई? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल से क्या निकालना है आपको भाई? Dehydration। वाटर। Water। क्या निकाल देना भाई? Water। और क्या बन जाएगा भाई? Water से Alcohol। तो एक ही। टू फॉर्म
अल्कीन। अल्कीन। क्या बनेगा दोस्त? अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन बन जाएगा। और अगर अल्कीन का हाइड्रेशन करा दे, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दे, अल्कीन बन जाएगा। Yes, sir. नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं sir. अब देख लो पहले डिहाइड्रेशन में क्या है भाई, CH3 CH2OH Yes, sir. कंसंट्रेट H2SO4, साथ में हीट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? Heat. देखिए आपका अल्कीन बन जाएगा, Yes, sir. प्लस साथ में वाटर। Water में निकलेगा। बोलिए भाई। Yes, sir. अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे डिग्री अलग ले लिया, देखिए CH3 CH3 ये OH, ये समझ रहे हैं? Yes, sir. और इसका अगर हमने डिहाइड्रेशन करा दिया, यानी कंसंट्रेट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो सर दो पॉसिबिलिटी है ना प्रोडक्ट की। बोलिए, sir. दो पॉसिबिलिटी है। एक सर पॉसिबिलिटी आपका है, देखिए ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो, देखिए ये पॉसिबिलिटी है। बोलिए भाई, इसमें कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा? Second major होगा। सेकेंड मेजर होगा। दैट इज कॉल्ड सेटजेफ रूल। सेटजेफ कहता सर वो अल्कीन बनेगा जिसमें ज्यादा साइड ब्रांच होगा, मोर ब्रांचिंग। बोलो भाई, Yes, sir. तो ये आपका हाफ मैन हो जाएगा। क्यों सर हाफ मैन बोलेंगे? क्योंकि लेस ब्रांचिंग। बोलिए, यहाँ देखिए एक ही तरफ ब्रांचिंग है ना, लेकिन इसमें दोनों साइड ब्रांचिंग है। जब मोर ब्रांचिंग होगा तो सेटजेफ का फॉर्मेशन होगा, और जब कम ब्रांचिंग होगा तो हाफ मैन का। बोलो भाई, नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. चल रहा है ना? नहीं, sir, चल कब रहा रुक गए? है। नहीं चल रहा है। चल रहा है। क्या मिनट हुआ? 10 मिनट और 15। 21. देखो ये समझ गए इतना। इसका मैग्नीशियम बता दें कि समझ रहे हो आप? सही है sir. मैग्नीशियम बता दें डिहाइड्रेशन का। जानते हैं समझ रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं फिर ऑक्सीडेशन पे। किसका? Oxidation. ऑक्सीडेशन पे। आप खुद ही याद करो भाई कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन का, किसका? Oxidation. ऑक्सीडेशन, ये फोर्थ रिएक्शन है ना, फोर्थ ऑक्सीडेशन करा दीजिए। अब अगर ये अल्कोहल है, क्या है भाई? अल्कोहल। अब अल्कोहल के डिग्री पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा भाई? डिग्री। डिग्री पे। ठीक है ना। अगर पहले अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दीजिए। क्या करा दीजिए भाई? Mild oxidation. माइल्ड ऑक्सीडेशन, हाँ. तो क्या बनेगा आपको? या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। कीटोन। बोलो भाई। Yes. एल्डिहाइड बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल से, एल्डिहाइड बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल से, Ketone. और कीटोन बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल से। क्या इतना समझ पा रहे हैं? पहले Yes. अल्कोहल का जब माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दे ये बन जाएगा। Yes, sir. और यदि ये इसी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दे, Acid बनेगा sir. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा भाई। Yes, sir. बोलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। Yes, sir. क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप Yes, sir. ऑक्सीडेशन का? Yes, sir. अब आपका सर यहाँ थोड़ा सा ये बात समझना होता है कि यहाँ जो माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा रिएजेंट लेंगे। अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा रिएजेंट लेंगे? तो इधर दो लिख लेंगे। एक आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलिए भाई। माइल्ड का मतलब देखिए, एक होता है आपका PCC, इसका पूरा नाम हो तो पता है? Yes, sir. Palladium. पाइरिडीनियम, पाइरिडीनियम Chromate. Chromate. फ्लोरोक्रोमेट। ठीक है भैया। Yes, sir. या तो आप PCC यूज कर लीजिए, ठीक है भाई, Yes, sir. या फिर आप क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर लीजिए, Yes, sir. क्रोमियम ऑक्साइड, या फिर आप कॉपर एट 573 केल्विन, Yes, sir. कॉपर एट 573 केल्विन। बोलो भाई, Yes, sir. ये सब कैसा है आपका? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलिए। Yes, sir. और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन है भाई? KMnO4, ये सफिशियंट है अकेले। Yes, sir. जो KMnO4 आपका ये अकेले ही सफिशियंट है। बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे? समझ गए sir. चलिए अब थोड़ा आगे चले एग्जाम्पल पे। बोलिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया अल्कोहल RCH2OH, R
अब देखिए, आप अपने मन से सोचिएगा कि आपको ऑक्सीडेशन कराना है ना, दो डिफरेंस होता है, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बोलिए भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो देखो दोस्त, यहाँ से आपको हाइड्रोजन मिलेगा ऐसे, यहाँ देखो CH में हाइड्रोजन मिलेगा, रिमूव कर दीजिए, क्या बना आपका, बना एल्डिहाइड। आर लिख लीजिए, RCHO, क्या लिख लेंगे भाई, या फिर देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको ना, देखिए H और ये देखिए H, बोलो भाई, ये आपका कीटोन मिल जाएगा। बोलिए भाई इस तरह से, या हम इसी को लिख सकते हैं कीटोन। बोलिए, अब जो 3 डिग्री का अल्कोहल है तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं ना है, तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अगर कराएंगे भी तो सर यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा ना इसमें। देखिए इसमें क्या आपका रिमूव हुआ, हाइड्रोजन ना, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। जबकि यहाँ क्या हो रहा है दोस्त, डिहाइड्रेशन। इसमें आपका अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा भाई, अल्कीन। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, सर क्या बन जाएगा यहाँ पे, अल्कीन बन जाएगा। इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डिहाइड्रोजिनेशन बोल देंगे। बोलिए, इतना समझ पा रहे हैं भाई, नीचे नोट करके लिख लेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री में तो नहीं हुआ भाई, उसमें तो आपका एलिमिनेशन हो गया। ध्यान देखिए, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया ना मॉलिक्यूल्स। बोले भाई, लिख लेंगे इट फॉलो एलिमिनेशन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? बोलिए भाई, क्लियर हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री? बोलिए, नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं सर। नेक्स्ट लिखिएगा, पहले इसको छाप लीजिए, इसको रोक दो एक बार, ये कंप्लीट हो गया।